नमस्कार। बेबाक लाइव बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कोचगवे आप सभी को प्रणाम नमस्कार करता हूं। आज हम बिहार के उस विषय पर बात करेंगे जहां से बिहार के खेल का एक आगाज होने वाला है और बिहार अंतर्राष्ट्रीय मैप पर बहुत दिनों के बाद, बहुत तमन्नाओं के बाद, बहुत मेहनत के बाद जिस तरह सरकार ने राजगीर में स्पोर्ट्स कैंप कॉम्प्लेक्स बनाया है 450 करोड़ की लागत से, जिसमें सिर्फ हॉकी ही नहीं होगा, उसमें स्विमिंग होगा, उसमें बॉक्सिंग होगा, तमाम बास्केटबॉल होगा, फुटबॉल होगा और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हो गई। तो बिहार बहुत दिनों से खेल के जो मापदंड हैं उससे पिछड़ता जा रहा था। चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हमें लगता था कि बिहार का खेल कब आगे बढ़ेगा और कब हमारे देश, हमारे राज्य के लड़के उड़ीसा की तरह, झारखंड की तरह जो पड़ोसी राज्य हैं उस तरह से कामयाब होगी। मगर नीतीश कुमार की सरकार ने जो पहल की है और इन दिनों कुछ खेल कूद की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। जैसे आपने देखा, रणजी ट्रॉफी के मैचेस होने लगे पटना में। मुझे लगता है हम अभी मध्य प्रदेश, कर्नाटका और बॉम्बे का मैच हुआ रणजी ट्रॉफी का, और उस मोइनुल हक स्टेडियम को भी वर्ल्ड क्लास का बनाने की का एमओयू हो गया बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ। तो चलिए, बहरहाल हमारे जो खिलाड़ी हैं वो खेले और राज्य का नाम रोशन करें। मगर अभी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो मैच होने वाला है, टूर्नामेंट होने वाला है, जो एशिया कप वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप, वो राजगीर में होने वाला है। और राजगीर के लिए क्या, पूरे बिहार के लिए और पूरे वैशाली, राजगीर और बोधगया में इसकी चर्चा है। मैं संयोग से परसों राजगीर की तरफ से ही आ रहा था बोधगया। मैं अभी बोधगया में, और मुझे राजगीर का जो वो पर्यटकों का की भीड़ तो हमेशा देखी, मगर राजगीर के चारों तरफ बैनर, पोस्टर और जो इंतजाम हो रहे हैं इस एशिया कप के लिए, वो लगा कि कहीं ना कहीं एक जोश भरा माहौल है वहां। तो भैया, हॉकी का पर्व, बिहार का गर्व। देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरह से नवीन पटनायक ने हॉकी में उड़ीसा को पहुंचाया और उड़ीसा के माध्यम से भारत को जो ब्रॉन्ज मेडल मिला उसके वाहवाही लूटी, और उन्होंने पूरे डेडिकेटेड भाव से काम किया। उसके बाद एशिया कप आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में हुआ और अब आपके यहाँ होने वाला है। तो इसी सब के बातचीत के लिए हम आज हमने आमंत्रित किया योगेश जी को। जैसे योगेश जी के बारे में मैं बताऊं कि योगेश जी राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी रहे, प्रशिक्षक रहे, निर्णायक रहे, हॉकी के विशेषज्ञ रहे और हॉकी की कमेंट्री भी की। और हॉकी अंतर्राष्ट्रीय खिला, आपको याद होगा जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया तो एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हमारे राज्य से निकले अजितेश राय, जिसका प्रशिक्षण योगेश जी ने किया। और योगेश जी को हॉकी की बारीकी, हॉकी के बारे में और बिहार की स्पोर्ट्स के बारे में बहुत लगाव है। मैंने भी स्पोर्ट्स में बहुत काम किया है बिहार में, और मैंने खिलाड़ियों को बढ़ाने की बड़ी तमन्ना रखी थी और कुछ सफलीभूत भी हुआ। मगर आज की तारीख में योगेश जी, इस टूर्नामेंट के बारे में मैं योगेश जी के पास आता हूं और योगेश जी को नमस्कार करते हुए ये पूछना चाहता हूं कि योगेश जी, आपने जिस तरह से
हॉकी की बढ़ोतरी में अपना योगदान दिया है। ये योगदान अगर आपने एक खिलाड़ी निकाला और कम से कम 50 महिला हॉकी प्लेयर निकाला, जो आज उस हॉकी की बदौलत नौकरी कर रही है, जिसका प्रशिक्षण आपने किया। आपको क्या लगता है, पहले हॉकी पटना में बिहार रेजिमेंटल सेंटर में कजिन्स कप बड़ा नाम ही हुआ करता था। ये जो आयोजन हो, ये सरकार का जो कल से आयोजन होगा, कल से पहला मैच होगा, मुझे जैसा लगता है कि भारत और मलेशिया के बीच पहला मैच होगा 12:30 बजे के आसपास। और राजगीर के समय बदला गया, पहले 7:30 बजे था शाम, मगर अब 12:30 बजे किया, और फ्री पास की व्यवस्था की ऑनलाइन। तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह से जो स्टेडियम बना, और ये मैं एक और बात बता दूं आपको, क्योंकि जो विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय बना, उसमें कुलपति बने शिशिर कुमार। आपको शिशिर कुमार जो 82 बैच के IAS अफसर रहे, डेवलपमेंट कमिश्नर रहे, और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, फिर उन्हें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, फिर उन्हें आज कल नोटिफाई कर दिया एज ए वाइस चांसलर। और एक थे राजीव कांत IAS थे, जो शेखपुरा के DM थे, और उन्होंने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और उन्हें वहां का रजिस्ट्रार बनाया गया। ये तमाम मैंने एक संक्षिप्त, मगर खेल की बारीकियों के बारे में, मैच के बारे में, और जो टूर्नामेंट होगा और जिस तरह का एस्ट्रो टर्फ है, मैं योगेश जी से जानना चाहता हूँ कि योगेश जी, आप पूरी विस्तृत जानकारी हमें दें, क्या है सबसे पहले टूर्नामेंट तो का। प्रणाम। सबसे पहले तो प्रणाम, और हम आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आपके पत्रकारिता पे जब आप थे, उस समय हम एक खिलाड़ी थे, और पत्रकारिता में, खेल पत्रकारिता के आप विश्व पितामह हैं। तो आपके साथ जुड़ने का मौका मिला, हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। और बहुत तमन्ना थी, लेकिन चलिए, आज मौका मिल गया आपके साथ आपका आशीर्वाद लेने का। तो शुरुआत करते हैं। अभी राजगीर में जो पावन उत्सव, जो पर्व है, हॉकी का पर्व, वो कल से शुरू होने वाला है। और निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि ये मील का पत्थर साबित हो गया है टूर्नामेंट। बिहार में प्रतिभा की कमी पहले भी नहीं थी, ना आज है, हर क्षेत्र में। क्योंकि स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा कि जहां भी थोड़ी प्रयास की गई, सीरियस प्रयास किया गया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब इसको संजोग कहिए आपके, मेरे मोहल्ले से ही एक लड़का जो मेरे घर के पिछवाड़े में रहता था, थोड़ी सी कोशिश की गई, वो 11 साल इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडियन टीम का कैप्टन मिला। तो इस तरीके के जितेश हर जगह भरे पड़े हैं। लेकिन मैं ये कहने में जरा भी नहीं झिझकूंगा कि हॉकी उपेक्षित थी, उदासीन थी, हमारे यहाँ खेल संस्कृति की कमी थी। चलिए, जो बीत गई सो बीत गई, उसके बावजूद खिलाड़ी हिम्मत नहीं हारे, हॉकी को जिंदा रखे। लेकिन अब जो ये शुरुआत हुई है, ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है। और अगर हमारा शीर्ष, हमारे मुखिया खेल में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जाहिर सी बात है कि माननीय नीतीश जी के मतलब प्रयास के बिना, उनके सहमति के बिना इतना बड़ा आयोजन हो ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल आयोजन सही हो है। रहा है, और ये आयोजन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक चेंजेज है, सुधार है। और इससे खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होंगे, उत्साहित होंगे कि हमारे सूबे के मुखिया ने देर से ही सही खेल में रुचि दिखानी शुरू की। और इसका एक सुखद परिणाम है। और दूसरा, इसका एक और बहुत दूरगामी परिणाम है, आपको दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाहूंगा। हम लोग अभी समय है, खेल पे भी बात करेंगे। इस टूर्नामेंट के माध्यम से जो बौद्धिस्ट कंट्री है, इसमें से जो 6 टीमें, 6 में 4 टीमें बौद्धिस्ट कंट्री है, जैसे कोरिया, जापान, थाईलैंड, चाइना। तो वो लोग जब यहाँ आए हैं, यहाँ के पर्यटन स्थल को घूमे हैं, उसके बाद टीवी पर इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो अपने देश में नहीं, विदेशों में भी अपने, हमारे यहाँ जो बौद्ध परंपरा रही है, बौद्ध का इतना भगवान बुद्ध का जो पुण्य स्थली है, हमारा बोध गया और राजगीर का जो प्रचार है, प्रसार है, पूरे तो विश्व में होगा। तो बुद्धि सर्किट जिसको बुद्धि कहते हैं, सर्किट, पूरी पूरी बुद्धि सर्किट। और आप एक और अच्छी बात आप देखेंगे कि टीम ठहरी है बोध गया में, और मैच हो रहा है राजगीर में। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। दूसरी चीज कि जब बड़े आयोजन होते हैं, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। अब आप जैसे थे, इतना लंबे समय तक बिहार एक एस्ट्रोटर्फ से महरूम था।
आज स्टो टर्फ लग गया, स्टेडियम बन गई, वहाँ आने जाने की सुविधा बन गई, खेल यूनिवर्सिटी बन गया। जाहिर सी बात है कल को हम लोग का एक और डिमांड है कि हॉकी का एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस वहां पे जरूर खोलें, जिससे उस टर्फ का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके। और रह गई इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां संस्करण है और गत वर्ष ये झारखंड की जो राजधानी थी रांची में खेला गया और हम मेजबान थे और हमारी टीम विनर हुई थी। तो इस बार हम अपने टाइटल को फिर से प्राप्त करने के लिए, बचाने के लिए खेल रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में एक काला अध्याय महिला हॉकी के साथ जुड़ा था। आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में हम लोग अंतिम 4 में जगह बनाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हॉकी की, खासकर महिला हॉकी में। लेकिन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी तो हम लोग जीत गए, लेकिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए और उससे बड़ी निराशा हुई, क्योंकि एक उम्मीद बन गई थी हॉकी टीम से, महिला हॉकी टीम से, कि चलो जब हम ओलंपिक के में अंतिम 4 में जगह बना रहे हैं तो इस नेक्स्ट ओलंपिक में और बेहतर करेंगे। लेकिन जब टीम क्वालिफाई नहीं की तो निराशा हुई और उसका जो हमारी कोच थी जिन्होंने टीम को काफी मदद की थी, शॉपमैन को हटा के और हरेंद्र सिंह को मौका दिया गया। हरेंद्र सिंह उस समय यूएस हॉकी टीम के चीफ कोच थे और हरेंद्र सिंह के बारे में आप कह सकते हैं कि वो इंडिया के एकमात्र ऐसे कोच हैं, प्रशिक्षक हैं जो वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड क्लास के हैं। और संजोग देखिए कि वो भी अपने बिहार से हैं। उनकी जादुई जो कोचिंग है, जो क्षमता है, उसमें आप देखिए उन्हीं के प्रशिक्षण में हम लोग 1918 का जो जूनियर विश्व कप था लखनऊ में, उसे हमने जीता। उन्हीं के प्रशिक्षण में हमारी महिला टीम ने भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। बहुत सारी उपलब्धियां हमारी पुरुष टीम के साथ भी जुड़े और उनका जो मूल मंत्र है फिटनेस फिटनेस फिटनेस, उसका बहुत ज्यादा फायदा इंडियन मेंस टीम को भी हुआ, इंडियन वीमेंस टीम के साथ तो खुद जुड़ ही चुके हैं। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा कि उनका जो लक्ष्य है वो अगला ओलंपिक का लक्ष्य है, इसलिए वो अभी टीम, इंडियन टीम भी ट्रांसफॉर्मेशन के एज से गुजर रही है। तो इस दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे, कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम के लिए रास्ता बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चैंपियनशिप जीतना, वो बहुत प्रोफेशनल कोच हैं। जितना मैं उनको जानता हूँ वो बहुत प्रोफेशनल कोच हैं। उनको, उनका लक्ष्य बड़ा है और लक्ष्य बड़ा है तो उनके लिए ठीक है, हम होस्ट हैं तो होस्ट अगर जीतती है तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। लेकिन उनका लक्ष्य नेक्स्ट ओलंपिक के लिए है। तो अभी टीम जीत की परंपरा बना रहा है, उसके साथ साथ उनकी ये भी कोशिश होगी कि हम ओलंपिक के लिए टीम भी तैयार करें, प्लेयर का भी, नए खिलाड़ियों को मौका दें। और इस पे उन्होंने काफी काम भी किया है और कर रहे हैं। नहीं, जैसे आपने कहा कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई और एक विस्तृत जानकारी आपने दे दी भारतीय हॉकी के लिए। अब मुझे लगता है जिस तरह से हमारे डिफेंडिंग चैंपियन हैं और हमारी जो महिलाएं हैं गत चैंपियन रही हैं, और अभी तक तो जब तक ये टूर्नामेंट चलेगा तब तक गत चैंपियन नहीं होंगी, डिफेंडिंग चैंपियन तो है ही हैं। तो आप ये बताइए कि बिहार में, देखिए मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य से बात करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से बिहार में तलाश थी इस तरह के माहौल बनाने की, और माहौल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, माहौल में खिलाड़ियों को सुविधा देने की। माहौल एक समय वो भी था योगेश जी कि जब माइकल किंडो ऐसा खिलाड़ी पटना मैच खेलने आते थे, जो जिनके हॉकी के दीवाने थे लोग, वो अपने होल्डर को कंधे पर रखकर स्टेशन से डाक बंगला चौराहे आकर डाक बंगला में रहते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और एक एस्ट्रो टर्फ था बीसी रेजिमेंटल सेंटर में, जहां कजिन्स कप हुआ करता था। हालांकि बिहार और झारखंड के ज्यादा खिलाड़ी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आते थे। जो बिहार था तो बिहार के खिलाड़ी ओलंपिक्स भी खेलते थे, हम माइकल किंडो को बिहार के खिलाड़ी मानते। अब ये बताइए कल से जो टूर्नामेंट होगा, आप कैसे मानते हैं कि ये बहुत दिनों तक का बरकरार रहेगा? और ये खेल कूद की गतिविधियां, वो जो यूनिवर्सिटी खुल गया, नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया और साधुवाद देना चाहिए उनको और उनकी टीम को कि जो उन्होंने एक माहौल खिलाड़ियों के लिए बनाया।
क्योंकि खिलाड़ी और माहौल जब कोई टूर्नामेंट होता है तो देखने वाले जो बच्चे भी युवक होते हैं उनका माइंड का डाइवर्सन कुछ अलग होता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरफ आता है। तो ये एक बड़ी अच्छी उपलब्धि। क्या लगता है कल के जो टूर्नामेंट होगा उसमें थाईलैंड है, चाइना है, इंडिया है, मलेशिया है, इतनी टीमें हैं, कोरिया है। तो इसको कैसे टूर्नामेंट को आप विश्लेषित करते हैं? कल उसका उद्घाटन हो जाएगा। इसमें मेरा एक अनुरोध है बिहार सरकार से, खासकर हमारे जो हॉकी में या खेल में जो एक क्रांति आ रही है, जिसके बैकग्राउंड में रविंद्र शंकरन है जो डीजी स्पोर्ट्स हैं, अपने प्राधिकरण के डीजी हैं। हम एक बात कहने में जरा भी झिझक नहीं होती है कि प्राधिकरण काफी पहले से है, बहुत सारे डीजी आए, लेकिन ज्यादातर जो डीजी थे वो अपने आप को पनिशमेंट ड्यूटी मानते थे, और इनका ये चॉइस था क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन है, इनका स्पोर्ट्स से लगाव था और आए और वो बदलाव शुरू हो गया। और उन्हीं का प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री का सहयोग है, और भी हमारे खेल मंत्री है, सारे खेल से जुड़ा डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है, पूरा बिहार सरकार इसमें लगा हुआ है। तो एक व्यक्ति का नाम लेना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी जो पहल है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन उनके साथ एक चुनौती भी है। चुनौती ये है, निश्चित रूप से जिस तरीके से इसका आयोजन किया गया और ट्रॉफी टूर जो था ना वो हर डिस्ट्रिक्ट में ले गया, वहां पे के खिलाड़ियों के बीच, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया गया। उसके अलावा अपने राज्य से बाहर भी इसको भेजा गया, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, झारखंड भी ये ट्रॉफी टूर हुई। तो मेरा कहना है कि ट्रॉफी टूर से भी लोग जागरूक हुए, एक खेल संस्कृति का विकास हो रहा है। अब जो 10 दिन तक ये जो एक हाई लेवल का टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, उस टूर्नामेंट को देखने के बाद निश्चित रूप से हॉकी में हॉकी की तरफ लोगों का झुकाव होगा, खिलाड़ी भी खेलना चाहेंगे, उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। लेकिन थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो खिलाड़ी अभी अगर खेलना चाहेंगे तो उनके लिए जगह उपलब्ध नहीं है। एक एस्ट्रोटर्फ बन जाने से जो हुआ बहुत अच्छा हो रहा है, इससे बेहतर की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन अभी हॉकी जिस स्थिति में है, अपने राजधानी में भी एक स्तरीय मैदान नहीं है। अभी हर डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ दी, अपने राजधानी में स्तरीय मैदान नहीं है। तो मेरा मानना है, मेरा कहना है कि अगर खिलाड़ी उत्साहित होकर इस चैंपियनशिप से, उसको देख के उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, खेलने जाएंगे तो खेलने जाएंगे कहाँ पे? सड़क पे तो हॉकी हो नहीं सकती है। पटना में आज भी एक भी स्तरीय मैदान नहीं है। तो जब राजधानी की यह स्थिति है तो अन्य डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति होगी, आप उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। बुनियादी बात, तो बुनियादी बात, बुनियादी चीज है। और उसमें मैंने बहुत पहले एक बात कही थी सर, आप तो उस समय शायद पत्रकारिता में बहुत एक्टिव थे, कर्णम मल्लेश्वरी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऐसा होते रहना चाहिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए था। मेरा उस समय भी एक सवाल था कि अगर कर्णम मल्लेश्वरी को जो पैसा दिया गया था, कैश अवार्ड दिया गया था, उसके जगह एक वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग सेंटर अगर आप खोलते ना, तो वहां बच्चे जाते, कुछ सीखते। अब मेरा उस समय भी यही कहना था कि अगर कर्णम मल्लेश्वरी से प्रेरित होकर कोई बच्चा अगर वेट लिफ्टिंग करने जा रहा है, वो कहाँ जाएगा? तो बात वही मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि बहुत जल्द, क्योंकि देर आप नहीं कर सकते। पता चला कि पेरेंट्स भेज रहे हैं कि नहीं, हमारा हॉकी राष्ट्रीय खेल है, आप हॉकी खेलो, बिहार सरकार इतना सहयोग दे रही है, आगे बढ़ के काम कर रही है, तो वो खिलाड़ी जाएंगे कहाँ? तो ये एक बुनियादी सवाल है। और यह क्षमा याचना के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा ये कहीं से कोई उद्देश्य नहीं है कि इस आयोजन के बैकग्राउंड का जो बात है, हम लोग का तभी सारा फोकस, सारा ध्येय इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पे होना चाहिए, क्योंकि जो बिहार आज तक नेशनल लेवल का कोई हॉकी चैंपियनशिप नहीं करा पाया, वहां अगर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विमेंस का अगर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मेरा एक अनुरोध है, शिकायत नहीं, अनुरोध है। और रह गई बात कि इंडियन टीम की जो हमारी ये इच्छा है, बहुत दिनों से ये प्रयास है, दुर्भाग्य था कि ऐसा नहीं हुआ कि अब इंडियन टीम अगर कहीं भी खेले तो एटलीस्ट एक बिहारी तो जरूर उसमें हो। अभी तक दुर्भाग्य था कि कैंप तक लड़कियां गई, मेरी 5-5, 6-6 लड़कियां इंडियन कैंप में ज्वाइन की, बट फाइनली अभी तक कोई भी लड़की
हाँ। जी जी। तो ठीक है, जब हम लोग कंबाइंड थे एक चीज तो उस समय आपने बड़ी बुनियादी चीज बताई कि ठीक है, आपने स्पोर्ट बना दिया और फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट का 40,000 कैपेसिटी का स्टेडियम लगभग बनने को तैयार है और 70 से 80% काम हो चुका है। आपने स्विमिंग पूल बना दिया, सारी चीजें आपने बना दी, ये बड़ी अच्छी बात है। मगर जब सेलेक्ट करेंगे, मान लिया कि आप 10 खिलाड़ी को सेलेक्ट करेंगे फॉर नेशनल, तो आपके आएंगे पटना से आएंगे या भागलपुर से आएंगे, दरभंगा से आएंगे, समस्तीपुर से आएंगे, वैशाली से आएंगे, तो उनको तैयारी करने के लिए तो सिर्फ आपको तो वो एरिया ही चुनना पड़ेगा कि आप वहां टूर्नामेंट कराइए और टूर्नामेंट करा के 10-15 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देके आप वहां पर उनकी व्यवस्था कीजिए। ये आप बिहार टीम को बना सकते हैं और उसके बाद ये बहुत जरूरी है। हम इस तरह बहुत खुश इस बात से हैं कि बहुत दिनों के बाद बिहार अंतर्राष्ट्रीय, जैसे जैसे आपने कहा कि इसकी कमेंट्री होगी, यानी बौद्धिक सर्किट के जितने देश होंगे वहां के लोग सुनेंगे, तो आपके इस राजगीर का प्रचार वहां तक तो जरूर होगा। जैसे आपको याद हो वर्ल्ड कप 96 में हुआ था पटना में, केनिया और जिम्बाब्वे के बीच हुआ था, तो आपको लगा उसका एक मकसद था कि मैच में तो हमें कुछ पाना खोना था नहीं, उसमें था कि पटना का नाम पूरे, यानी जो जो वर्ल्ड कप देख रहे हो वहां तक जाए, जैसे रांची का नाम धोनी के चलते हुआ। तो ये माहौल बनाने की जरूरत है। और जहां तक खेल प्राधिकार जो है आपका, जिसमें शंकरन जी हैं, वो बहुत दिनों से डिफंक्ट था। और डिफंक्ट आपने बहुत कहा कि जिसको कुछ नहीं देना भेज दो उसको वहां। तो कहीं भी कोई आदमी काम करता है, काम के लिए ही आया है। मगर यहाँ ये काम उनके ही अंडर ये टूर्नामेंट हो रहा है। जो भी काम होगा वो खेल प्राधिकार, बिहार खेल प्राधिकार के ही जिम्मे ये काम होगा। तो आप ये बताएं कि ये क्या सुझाव, कल तो मैच होगा, देखिए फ्री एंट्री हो गई है, बहुत 8 से 10,000 की कैपेसिटी है उस स्टेडियम में बैठने की। उससे एक तो बड़ा असर होगा कि पर्यटक क्षेत्र जो है उसमें लोग जानेंगे, फिर उसको उसका मार्केटिंग होगा, उसका होटल बनेंगे, होटल का रेवेन्यू बढ़ेगा। मगर अभी चूंकि बोध गया से 70 किलोमीटर पर राजगीर है, तो सारे खिलाड़ी बोध गया में, संयोग से मैं बोध गया में ही हूँ, कल कोशिश करूंगा कि शाम वाम में कुछ इसका कुछ लोगों से मिलूं और वहां बात करूं। तो अब ये बताइए, क्योंकि अब हमारे पास 4 मिनट समय है, 4 मिनट में आप संक्षिप्त, योगेश जी आप ये बता दें कि इस टूर्नामेंट में चैंपियन होने का और मुकाबला किसके किसके बीच है, कैसे उद्घाटित होगा, कौन उद्घाटन करेंगे? जाहिर सी बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पे उसका उद्घाटन करेंगे। हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे दिलीप तिर्की, जो बहुत ही मतलब ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं, वो वहाँ मौजूद होंगे। हॉकी इंडिया के सारे पदाधिकारी, हमारे भोलानाथ सिंह भी लौट आएंगे, जो महासचिव हैं हॉकी इंडिया के। और उन सब सारे डिपार्टमेंट्स के हैं, सारे मंत्रीगण वहाँ पे होंगे। और ये भव्य उद्घाटन होगा जिसमें आतिशबाजी का भी है, हमारा जो लोक फोक फोक सॉन्ग है, लोकगीत है, उसका भी डिस्प्ले वहां पे किया जाएगा। संस्कृत। उन सब के अलावा मैं जहां तक टीम की बात है, तो मेरा मानना है कि चाइना, जापान, कोरिया और मेजबान भारत अंतिम 4 में होगा। फाइनल मुकाबला हम जहां तक उम्मीद करते हैं, आंकड़ों की बात अगर आप करें, तो चीन और भारत के बीच होना चाहिए। जो आंकड़ा कहते हैं वो तो खेल में हर दिन कुछ न कुछ, हर आदमी का दिन होता है। और फिर से हम ये ट्रॉफी अपने पास ही रखेंगे। और ये तो होना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं टीम में। हमारे गोलकीपर से लेके सारे स्टार खिलाड़ी अभी मौजूद हैं, करिश्माई कोच हैं। और इस अपना बिहार का जो एक जोश होता है, जुनून होता है, जो दर्शकों का सपोर्ट होगा, वो एकदम अलग होता है बाकी किसी भी राज्य से। उनके सपोर्ट के बाद टीम देखिए को जुगल जी, जीतना ही चाहिए। जी, और सबसे बड़ी बात देखिए, इस साल जो एशियन मेन चैंपियनशिप हुआ था, उसमें भी भारत चैंपियन हुआ था चाइना को हरा के, चीन को हरा के।
चाइना को, भारत की टीम यस यस, एशिया चैंपियन बनी थी। अब महिलाओं की बारी है, और महिलाओं की बारी है, और महिलाओं को लोकल सपोर्ट मिलेगा। भारत के तिरंगे लहराएंगे स्टेडियम में, कमेंट्री होगी, और चूंकि जब फ्री पास है तो दर्शकों की अच्छी खासी वहां भीड़ होगी, और लोग देखेंगे। और हो सकता है कि बोधगया वैशाली के आसपास के लोग भी वो मैच देखने आए, क्योंकि मैंने जो निश्चित पाया, रूप से। जैसे जैसे जर्नलिस्ट मैंने जो पाया, मैं राजगीर में थोड़ी देर रुका, क्योंकि उस दिन छठ समाप्त हुआ था और बड़ी भीड़ थी और जाम होने की स्थिति थी। मगर चर्चा एक खास थी इस हॉकी टूर्नामेंट की, और इस हॉकी टूर्नामेंट के बारे में चाय दुकान पर भी चर्चा हो रही थी। जब चुनाव लोग इसको अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे थे कि भाई बहुत भीड़ होगी तो हमारा व्यापार, कुछ चाय बिकेगा, ये होगा, ये सारी चीजें। तो बिहार में बहुत दिनों के बाद ये गौरव लौटा है, और हम ये कामना करते हैं कि भारत चैंपियन हो, मुकाबला मजेदार हो, रोचक मुकाबला होगा तो भीड़ बढ़ेगी, और एक तरफा मुकाबला होने से वो मजा आता नहीं है। तो ये प्रयास, अब देखिए कुछ दिन में क्रिकेट का स्टेडियम बन जाएगा, वो कुछ दिन में फुटबॉल का भी कुछ टूर्नामेंट, अगर आपके पास वो व्यवस्था है। दुनिया में बिहार जो है 750 करोड़ का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भारत में पहला है। इतना बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुझे जहां तक ज्ञात है, NIS पटियाला भी था और मैंने भी देखा, बहुत चीजों को देखा। मगर ये सराहनीय कदम है नीतीश कुमार के टीम का, और खुद नीतीश कुमार जो कि बहुत कंसर्न रहते हैं राजगीर, वैशाली और नालंदा के क्षेत्रों को लेकर, और हमेशा वो इधर का भ्रमण भी करते हैं। लोग कहते भी हैं और मानते भी हैं, और इधर के रोड, जिस तरह का रोड वगैरह का भी निर्माण हुआ है, वो बाहर के खिलाड़ी आएंगे तो पर्यटक स्थल तो घूमेंगे, गया आएंगे तो बोधि मंदिर और उसके आसपास के इलाके को घूमेंगे, राजगीर भी घूमेंगे। तो मिला जुला कर वो बड़ा आनंदमय उनका ये रहेगा। और बिहार के लिए गौरव की बात है कि हम एक बड़ा टूर्नामेंट, एशियन कप का कल उद्घाटित करने जा रहे हैं, और कल से 20 तारीख तक ये मुकाबला चलता रहेगा। हम रेडियो पर सुनेंगे, हम स्टार टीवी है उस पर सुनेंगे, दूरदर्शन पर सुनेंगे, और उसका आनंद उठाएंगे। और मैं जब लौटूंगा इधर से परसों, तो हो सकता है मैं बिहार शरीफ राजगीर की तरफ से ही लौटूंगा, तो मैं भी वहां देखूं कि क्या है, कैसे हो रहा है। तो योगेश जी, हम फिर मिलेंगे टूर्नामेंट का एक और, देखिए देखिए खेल कूद मेरे भी नस में है, और मैं चाहता रहता हूँ पॉलिटिकल और ये सब तो करता ही रहता हूँ, मगर खेल जहाँ होता है तो एक उत्तेजना हमारी अलग होती है, और आप लोग कैसे लोग जुड़ेंगे तो मैं समझूंगा कि कुछ नई नई बातें हुई। जैसे आपने एक नई बात बताई, एस्ट्रो टर्फ होने से ही नहीं होता, हर एक जिले में एक खेलने का माहौल बनाना होगा हॉकी का। तो धन्यवाद आपका, इसी के साथ समय पूरा होता धन्यवाद। है और हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।